आज की सबसे बड़ी खबर, महंगाई ने आम आदमी की जेब पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। महज 48 घंटे के भीतर देश की जनता को 3 बड़े झटके लगे हैं। पहले दूध महंगा हुआ, फिर सीएनजी के दाम बढ़े और अब पेट्रोल डीजल भी महंगे हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली आवाज भारती और मैं हूं आकांक्षा परिहार। पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब भारत की सड़कों से लेकर रसोई तक साफ दिखाई देने लगा है। आम आदमी जो पहले से महंगाई की मार झेल रहा था, अब उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल होती नजर आ रही है। दरअसल जिस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी, वही अब सच साबित होती दिखाई दे रही है। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। बता दें, हॉर्मुज क्षेत्र में संकट गहराने की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और अब उसका असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतों के बाद नियमित पेट्रोल करीब 97 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल 90 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंचा है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में भी अब 105 से 107 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। यानी अब गाड़ी चलाना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। जो लोग रोज ऑफिस आने जाने के लिए बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं, उनके मासिक खर्च में सीधा इजाफा होगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो महीने में 20 से 25 लीटर पेट्रोल खर्च करता है, उसके बजट पर अब सैकड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर हर उस चीज पर पड़ता है जो सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। सब्जियां, फल, राशन, दूध, दवाइयां, यहाँ तक कि ऑनलाइन सामान की डिलीवरी तक सब कुछ महंगा हो सकता है। यानी ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ने लगेगी और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को आम आदमी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे झटके की, यानी सीएनजी। देश भर में सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मुंबई में सीएनजी महंगी हुई थी, लेकिन अब इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। नई कीमतों के बाद सीएनजी करीब 79 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब इसका असर सीधे उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो ऑटो, टैक्सी या सीएनजी वाहनों से सफर करते हैं। ऐसे में एक सामान्य परिवार आखिर अपना बजट कैसे संभालेगा? दरअसल इस महंगाई की शुरुआत दूध से हुई थी। अमूल, मदर डेयरी समेत कई बड़ी कंपनियों ने दूध की कीमतों में करीब 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। कंपनियों का कहना है कि पशुओं के चारे, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन इसका असर सीधे हर घर की रसोई पर पड़ता है, क्योंकि दूध कोई लग्जरी नहीं बल्कि हर घर की बुनियादी जरूरत है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की दिनचर्या दूध से जुड़ी होती है और जब दूध महंगा होता है तो सिर्फ चाय महंगी नहीं होती, दही, घी, मिठाई, पनीर और दूसरी कई चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगती है। यानी अब हालात ऐसे हो गए हैं कि रसोई से लेकर सफ़र तक हर चीज़ महंगी होती नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि महंगाई ने इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ ली? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी तनाव को माना जा रहा है। ईरान और आसपास के क्षेत्रों में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित होती है और जैसे ही सप्लाई प्रभावित होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगती है। भारत अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड कच्चे तेल से पूरा करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो भारत में भी पेट्रोल, डीजल महंगे होंगे। तेल कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत और सप्लाई संकट की वजह से कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। हालांकि आम आदमी के लिए इससे राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सरकार भी इस खतरे को पहले से महसूस कर रही थी। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी। वो खुद भी छोटे काफिले के साथ सफर करते नजर आए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या महंगाई का ये सिलसिला यहीं रुकेगा या आगे और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो महंगाई का असर हर सेक्टर पर दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा परेशानी मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ स्कूल की फीस, दूसरी तरफ बिजली बिल और ऊपर से राशन और ईंधन की बढ़ती कीमतें। ऐसे में परिवारों के लिए हर महीने का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। अब लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अगला झटका एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने का होगा। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात बने हुए हैं उससे लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है। अगर एलपीजी भी महंगी होती है तो रसोई का खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल देश भर में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हो ताकि महंगाई की ये मार कुछ कम हो सके, लेकिन अभी के हालात यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन आम आदमी के लिए आसान नहीं होने वाले। 48 घंटे, 3 बड़े झटके और बढ़ती महंगाई ने देश भर के करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दूध महंगा, सीएनजी महंगा और अब पेट्रोल डीजल भी महंगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम आदमी को आने वाले दिनों में और बड़े झटकों के लिए तैयार रहना होगा। इसी सवाल के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डेली आवाज भारती। धन्यवाद।